आज हम बात करेंगे एक नए लॉन्च प्रोजेक्ट की, जो कि लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, जिसका रेरा ऑलरेडी आ चुका है गुड़गांव एरिया में, न्यू गुड़गांव एरिया में बेसिकली, जिसकी हर कोई बात कर रहा है। बट ओनली प्रॉब्लम इज़ सब उसकी सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें, बट हर चीज़ हर प्रोजेक्ट में अगर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उसमें नेगेटिव भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस लॉन्च की, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की, उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की। क्या आपको सच में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना भी है तो कितने समय तक आपको अपना फंड मैनेज करके रखना पड़ेगा और कितने समय में आप इसमें ठीक से एग्जिट ले पाएंगे। वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे लॉन्च की जो आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, हर कोई उसकी बात कर रहा है। एवरी थर्ड वीडियो, एवरी थर्ड यूट्यूब वीडियो इज़ अबाउट दैट प्रोडक्ट बिकॉज it's a new launch project. So I am talking about Asian's new project by the name Park in Sector 80 गुड़गांव। तो उसकी बात करेंगे। तो हर किसी की तरह पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। इंडीड इसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि डेवलपर का नाम, डेवलपर की लिगेसी। कॉन्शियंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाम है, बहुत ही रॉबस्ट नाम है। आज से पहले भी कॉन्शियंट ने जो बेचा और जो डिलीवर किया वो बहुत टॉप नॉच डिलीवरी दी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और क्लब हाउस, और पोजेशन देने के बाद आफ्टर मेंटेनेंस भी बहुत बढ़िया रखी डेवलपर ने। सो उसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट कि डेवलपर कैसा है या कैसा नहीं है। आप डेवलपर के नाम पे 200% ट्रस्ट कर सकते हैं हर चीज़ को लेके, बिकॉज व्हाट दे आर गिविंग यू इन अ ब्लू प्रिंट, जो आपको बताया जा रहा है वैसा ही बना के डेवलपर देगा। इंटेंशन बिल्कुल साफ है। तो ये तो है एक पहला पॉजिटिव। अब दूसरे पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माइवन यूज़ हो रही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जब कॉन्शियंट ने माइवन नहीं भी यूज़ की थी, एश ब्रिक या रेड ब्रिक से कंस्ट्रक्शन की थी, मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुराने प्रोजेक्ट की, हेरिटेज मैक्स की, सेक्टर 102 गुड़गांव में, उसकी भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट पुराने प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आर के एक्सप्रेसवे में, सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टाइम, उस पुराने टाइम की काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन थी। तो उसमें कोई दो रहा नहीं है कि Y1 कंस्ट्रक्शन यूज़ हो गई तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी कॉन्शियंट करेगा। बात कर लेते हैं तीसरे पॉजिटिव की। तीसरा पॉजिटिव ये है, आज की डेट में एवरी डेवलपर is coming up with sizes of 2500, 2600 as a starting ticket, और उसके बाद 3500, 4000 तक स्क्वायर फीट तक साइजेस जाते हैं। बट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में सबसे छोटा साइज़ 1945 स्क्वायर फीट का है, जो कि एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, और अकोमोडेशन साइज़ भी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है। आप अगर उसका फ्लोर प्लान देखेंगे सो यू गोइंग टू लाइक इट। और उसके बाद 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी के भी 4 से 5 वेरिएंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2300 स्क्वायर फीट टू 2355 और 60 स्क्वायर फीट। तो 5 वेरिएंट्स हैं, तो उसमें से भी आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा साइज़ ऑफ कोर्स 4 BHK है। 4 BHK है अप्रॉक्सीमेटली 2850 स्क्वायर फीट का। सो हर सेगमेंट का साइज़ है इसमें। ऑफ कोर्स 2 BHK नहीं है, बिकॉज डेवलपर इसको लग्जरी सेगमेंट की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। तो 2 बेडरूम अगर लग्जरी सेगमेंट में रखे जाते हैं तो बेसिकली लग्जरी नहीं रहते, बिकॉज लग्जरी में मेजरली बड़े साइजेस ही रहते हैं। तो ये थे इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। एक और पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, वो है इसका पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान थोड़ा सा है इन्वेस्टर फ्रेंडली। अभी आपको 30% दे के 18 महीने तक कोई पेमेंट नहीं देनी है। 18 महीने में फिर 10% देनी है। उसके बाद एक तरीके का पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान बन जाता है ये। तो पेमेंट प्लान भी थोड़ा सा इन्वेस्टर फ्रेंडली है, तो इसको भी आप एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट ही मान सकते हैं, इसकी एक पॉजिटिव साइड ही मान सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या नेगेटिविटी है और क्यों आपको ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सो पहला नेगेटिव है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन आज के टाइम में और आने वाले 5 साल तक भी ऐसी ही रहेगी।
जैसे ये आज है, बहुत नैरो रोड से एंट्री है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शाम को इस लोकेशन पे जाते हैं सो हमें इतनी ट्रक्स का रश मिलता है, इतने ज़्यादा हेवी ट्रक्स का रश मिलता है, बिकॉज़ वो जो पूरी रोड है वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो पॉइंट की साइट है ये भी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की फैक्ट्री हुआ करती थी एक टाइम पे। तो वहाँ पे ना ट्रक्स का आना जाना बहुत ज़्यादा है, वेयर हाउस काफ़ी है, फैक्ट्रीज काफ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, यू नो, व्हेन यू ट्रैवलिंग विद योर फैमिली एंड इट्स यू नो पास्ट 6 इन द इवनिंग, रात तक अगर आपको ट्रक्स का जैम मिले तो सारे एस्थेटिक्स ही ख़राब हो जाते हैं। डजेंट मैटर कि अंदर सोसाइटी में क्या मिल रहा है, आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कितनी अम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, कोई आपका गेस्ट आएगा उस लोकेशन पे तो बड़ा अजीब सा लगेगा वो लोकेशन। क्यों मैं उस लोकेशन की हल्की सी नेगेटिव और हल्की सी बुराई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो प्राइस डेवलपर लेके आया है उस प्राइस में उससे भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं जिसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, जो बहुत वाइड रोड्स पे है, जिसके पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक इन प्लेस है। तो लोकेशन इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पैरामीटर है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप जाके साइट विज़िट करें और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर साइट विज़िट करनी भी है तो शाम को 5 से 6 बजे के बाद करें। आजकल तो ज़्यादा जल्दी अंधेरा नहीं होता तो आप कर पाएंगे, बट आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है भी सही कि नहीं है। तो ये एक पैरामीटर है। दूसरी चीज़, डेवलपर इसको एक लग्जरी सेगमेंट की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, बट 5.5 एकड़ में 5.5 एकड़ की साइट में कोई कैसे लग्जरी बना सकता है मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि 5.5 एकड़ में आपने अपार्टमेंट्स तो दे दिए 600 अपार्टमेंट्स में, ठीक है, आपने बीच में 1 से 1.5 एकड़ का ओपन एरिया दे दिया जिसमें आपने क्लब हाउस भी देना है, जिसमें आपने वाटर बॉडी भी देनी है और जिसमें आपने ओपन एरिया भी देना है, साइकिलिंग ट्रैक भी देना है, सब कुछ देना है, ओपन जिम भी देना है 1.5 एकड़ का। बट फिर भी 5.5 एकड़ में वैसी लोकेशन पे 600 फ्लैट्स, हाई डेंसिटी प्रोडक्ट, इसको आप किस तरीके से लग्जरी बोल सकते हैं? डेफिनेशन लग्जरी की बहुत सारी है, किसी के हिसाब से ये लग्जरी हो सकता है, बट मैं इसको एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मानूंगा। ये एक मीडियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। हालांकि स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की अच्छी है, क्लब हाउस बड़ा है और एस्थेटिक्स भी प्रॉपर्टी के काफ़ी अच्छे हैं, बट सिर्फ इतनी सी चीज़ें डिफाइन नहीं करती लग्जरी सेगमेंट को। लग्जरी सेगमेंट के लिए आपकी ग्रैंड एंट्रेंस होनी चाहिए, लग्जरी सेगमेंट के लिए लोकेशन बहुत प्राइम होनी चाहिए, लग्जरी सेगमेंट के लिए आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास होना चाहिए, या कोई तो एक ऐसी यूएसपी होनी चाहिए जिसको हम भूल सकें कि ये काम है, ये सीरीन लोकेशन है, ये गोल्फ कोर्स के पास है, या इस पे इसके आसपास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, या फिर लोकेशन ही बहुत ज़बरदस्त है, 75 मीटर रोड पे है, 60 मीटर रोड पे है। तो कोई ना कोई फैक्टर तो प्ले अराउंड करना चाहिए। अगर सिर्फ सोसाइटी के अंदर ही एक मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए, बाहर चाहे जैसा मर्जी हो, तो फिर आप इतना पैसा ना खर्च करें। भिवाड़ी में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और बहुत सस्ते प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नीमराना में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सस्ते प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और यहाँ से कोई आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 25 मिनट की ड्राइव है, बट आधे दाम में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। गुड़गांव में रहने का मतलब यही है कि आप एक अच्छी लोकेशन पर रहें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रहें, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ बिल्कुल करीब हो। तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव एट्रीब्यूट मुझे लगता है कि 5.5 एकड़ में आपको 600 अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं और उसको एक लग्जरी सेगमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट दैट फेयर। तीसरी बात ये है कि अभी उस सेक्टर्स में बहुत सारे लॉन्चेस आने बाकी हैं। तो अगर आपको सच में वो सेक्टर पसंद है, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वो सेक्टर अच्छा निकल के आएगा, जिसके पास कंसोलिडेटेड लैंड है 12 एकड़ एंड अबव की, 10 एकड़ एंड अबव की, एटलीस्ट आपको एक ओपन एरिया तो मिलेगा। चाहे आपको एक नैरो रोड से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, बट अंदर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन तो नहीं मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में तो अंदर भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, बाहर भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। इतनी ही कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं तो इतना बजट का 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक अपार्टमेंट लेना थोड़ा सा सेंस कम बनता है। तीसरी बात है इसका प्राइस।
तीसरी नेगेटिव एट्रीब्यूट, लोगों को लग रहा है 14,500 जो कंपनी आज टारगेट कर रही है और 14,900 जो 4 बेडरूम के लिए टारगेट कर रही है, वो एक जस्टिफाइड प्राइस है। इस जस्टिफिकेशन को जस्टिफाई आप और हम ही करते हैं। जस्टिफिकेशन क्या होती है? आज आप किसी भी चैनल पार्टनर को फ़ोन करें या किसी भी रियल एस्टेट एडवोकेट को फ़ोन करें जो काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो हमेशा ये बोलेंगे कि आपको सर 14,500 में आप बताओ बचा ही क्या है, बचा ही क्या है, सबसे सस्ता प्राइस तो यही है। तो अगर 14,500 में कुछ बचा ही नहीं है तो आप कुछ भी ले लेंगे। तो मुझे लगता है 14,500 और 15,000 का प्राइस उस लोकेशन के लिए थोड़ा सा अभी ज़्यादा है। अगर ये प्रोडक्ट 11-11,500 रुपये पे लॉन्च होता, देन इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी रिकमेंडेड बाय, बिकॉज प्राइस कम है। आप कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप कुछ एडवांटेजेस भी तो लेंगे ना। ये थोड़ी है कि आप प्राइस से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लोकेशन से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, डेंसिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये कैसी इन्वेस्टमेंट हुई बना? तो ये भी एक इसका नेगेटिव है। और ये जो 2-3-4 नेगेटिव मैंने आपको बताया, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह या बुरी जगह ले जाने के लिए। तीसरी चीज़ बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि 30% पे एग्ज़िट हो जाएगा, 30% पे एग्ज़िट हो जाएगा, 1 साल में 30% जाएगा, उसके बाद हम इसको एग्ज़िट कर देंगे क्योंकि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र तो फ्री है इसमें। फ़र्स्ट ट्रांसफ़र फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेकेंडरी मार्केट में उछल के आपको सेलर्स मिल जाए, बायर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा बायर्स मिल जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। बिल्कुल भी ऐसा मत सोच के चलिए कि 30% के बाद आप इसमें से एग्ज़िट ले सकेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्ज़िट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आफ्टर मेकिंग 30% पेमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी बिकॉज़ यहाँ पे आगे इंडिको का भी प्रोजेक्ट आना है, यहाँ पे आगे आशियाना का भी प्रोडक्ट आना है, यहाँ पे गोदरेज ने भी लैंड ली है, वो भी अपना एक प्रोडक्ट प्लान करेगा। तो हो सकता है अगर कल को मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो सकता है आशियाना 14,000 रुपये से कम आ जाए। हो सकता है जैसे हमने देखा गोदरेज जेनिथ लेके आया सेक्टर 89 में, मार्केट के लक्षण को देखते हुए दे वर एंटिसिपेटिंग अ प्राइस ऑफ 16, 17, 18,000 basic, but they came up at 13,500 looking at the market scenario। हो सकता है सेक्टर 80 में गोदरेज भी आपको देखने को मिल जाए 12-12,500 रुपये में, तब आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा। तो इतनी तेज़ी मत करिए, इतनी जल्दी मत करिए, आप ठीक से डिसीज़न लीजिए। अगर कुछ और कन्फ्यूजन्स है, गिव अस अ कॉल, एक अच्छे से वार्तालाप करते हैं, अच्छे से एक कॉन्वर्जेसन को प्लान करते हैं, आपके फ़ंड को कहाँ लगाना है राइट तरीके से उस पर डिस्कशन करते हैं। सो कुछ ना कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि आपको डिस्करेज करूँ मैं ये प्रोजेक्ट लेने पे, बट मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं आपको प्रोजेक्ट की नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों दूँ, दोनों नज़रिए दूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, सो दैट ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ और आपके लिए बेटरमेंट का काम करता रहूँ। थैंक यू।